सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो बड़ा खास है। बीएसएफ स्टाफ नर्स 2024 में फॉर्म फिल हुए थे। लगभग 144 के आसपास पोस्ट थी और अब मतलब टोटल थी 144 वो हर कैटेगरी को मिलाकर। और अब उनका जो है वो एग्जाम होने जा रहा है। अब तो फाइनली एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करने हैं, कैसे करने हैं। तो आपको करना क्या देखिएगा, आप यहां पर बीएसएफ लॉगिन करके जो है वो बीएसएफ में लॉगिन करके पहले बताता हूं कैसे करना है आपको। यहां पर आप बीएसएफ लॉगिन करके आप यहां पर आपके पास एक आईडी होगा और एक पासवर्ड होगा। वो मेल पर भी होगा। अगर जैसे आपने फॉर्म भरा है ना, किसी को नहीं मिल रहा कि सर मेरा पासवर्ड खो गया या मेरी मेल आईडी नहीं मिल रही, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आपके मेल आईडी पर आया है, वो पहले आया होगा और या मेल पर भी कल भी आया कि एडमिट कार्ड आर रिलीज ना होना, तो आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। पहली बात तो ये करना है। दूसरी बात, अब देखो इसमें दो तीन चीजें हैं कि सर पहले फिजिकल होगा या पहले जो है वो पीएसटी होगा या पीईटी होगा, कि एग्जामिनेशन होगा या फिजिकल होगा। देखो दोनों ही होंगे, मैं आपको बता देता हूं ना। और आपको दोनों चीजों में क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ध्यान में रखना होगा। जैसे आपके सामने पूरा ये मैंने खोल दिया है, कितना पोस्ट रहने वाला है, क्या रहने वाला है। रिजर्वेशन बताता हूं आप लोगों को। फिजिकल में क्या क्या होना चाहिए आपके पास, देख लीजिए। फिजिकल में देख लीजिए भैया, स्टाफ नर्स एएसआई के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब इतना आपके पास होना चाहिए। हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब तो आप जाइएगा, नहीं तो फालतू परेशान भी मत होना। अगर आपकी इतनी हाइट है, 165 सेंटीमीटर हाइट आपकी हाइट है, तो आप जाइएगा, नहीं तो नहीं जाना है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर चेस्ट है, वो अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए हुए, जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो बिना एक्सपेंडेड 76 होनी चाहिए। और एक्सपेंड के साथ 81, जैसे फुला के बोलते ना वो, तो वो 81 होना चाहिए। और फीमेल में ऐसा कुछ भी नहीं, ये फीमेल के लिए लागू नहीं होता है। वेट जो है आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। जैसे आपकी हाइट अगर इतनी है तो लगभग 65 से ऊपर आपका वजन होना चाहिए, 65-70 के आसपास वजन होना चाहिए। फीमेल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड आई के लिए देख लो, आई के लिए बताता हूं। बेटर आई N6 अगर आपकी है तो अच्छी बात है। और व्रोस आई 9-6, अगर N9 है तो फिर वो व्रोस आई भी माना जाएगा। अनकरेक्टेड विजुअल एक्टिविटी, डिस्टेंट विजन, बेटर आई 6-6, व्रोस आई 9-9। विजुअल करेक्शन एनी काइंड ऑफ नॉट परमिटेड इवन बाय द ग्लासेज। विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाय द ग्लासेज, कि आप बोल रहे हो सब मैं ग्लासेज लगा के मुझे दिख रहा है तो नहीं माना जाएगा। इन राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज बेटर एंड द वाइस वर्सा बाइनोकुलर विजन इज रिक्वायर्ड, कि अगर आप राइट हैंड है तो आपका राइट विजन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा कैंडिडेट मस्ट हैव नोक नी, मतलब आपकी घुटने जो है आपस में अड़ने नहीं चाहिए, है ना। फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन, स्क्वेंट इन आईज, और दे शुड पोसेस सीपी थर्ड बाय द इसिरा बुक। द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड फॉर द कलर विजन इसिरा, मतलब एक बुक होती है जिसमें अलग अलग जो है वो आइडेंटिफाइड किया जाते हैं। एज वेल एज इरिच ग्रीन लेटेंट टेस्ट, कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड bodily health and free from any physical defect deformity like interfere with the efficient performance of the duties। मतलब आपके सामने सब कुछ सही होना चाहिए, कोई ऐसा नी नोक नहीं होना चाहिए, कोई ग्रीन जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी जो है नहीं होनी चाहिए जब तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। और मस्ट क्वालिफाई द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। मतलब आपका ये टेस्ट होगा, सबसे पहले पीएसटी होगा, फिर पीईटी होगा। The medical examination will be conducted as per the revised uniform guidelines of medical examination for recruitment in the CAPF AR। मतलब ये सर आपके उसमें लिखा हुआ है एड्रेस की कहां पर है ना, वो आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा आपका ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लोकेशन बता दिया, कोई ऐसा मार्क नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट वो चेक होंगे अनरिजर्व का कैटेगरी का क्या है। फर्स्ट फेज कौन सा होगा, फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन रिटर्न विल बी कंडक्टेड एट द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर। पहला पीईटी होगा। देयर विल बी वन कॉम्पोजिटिव पेपर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। ओएमआर क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद द मल्टीपल चॉइस, ओएमआर सवाल होंगे और उसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और ओएमआर सीट मिलेगी। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल होंगे 25 मार्क्स के, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी 25 मार्क्स की, और प्रोफेशनल जैसे नर्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, मेंटल हेल्थ इलनेस हो गया, हाँ ये मेंटल हेल्थ इलनेस हो गया, नर्सिंग केयर पर्संस, प्रेगनेंसी, लेबर और मिडवाइफरी, ये हो गए 50 नंबर के। और उसके अलावा ये तो हमारे स्टाफ नर्स के लिए है। और फिर रिटर्न के लिए बता ही दिया आपको, ये होना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स। सेकंड एग्जामिनेशन जो है वो होगा, अगर पीएसटी हो गया तो फिर आप सेकंड के लिए होगी फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब फिर होगा आपका पीएसटी।
द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल ऑन द स्पेसिफिक डेट, जो आपको अलग से बताया जाएगा। लेकिन एडमिट कार्ड तो वही है, पीएसटी और पीईटी दोनों लिखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। तो अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप जो है वो जा सकते हैं। और इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी में क्या होगा, देखो 1.6 किलोमीटर की रेस करनी पड़ेगी 7 मिनट में, मेल को 800 मीटर की, लॉन्ग जंप करनी होगी 11 फीट की, 3 चांस दिए जाएंगे, 8 फीट को फीमेल के लिए, और हाई जंप जो होगा वो 3.5 फीट का होगा और 3 चांस दिए जाएंगे इसके लिए भी, याद रखिएगा। तो ये आपको फिजिकल, अगर आप एफिशिएंसी पीटी करते हैं, पीटी और पीएसटी दो होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये अभी पहले यही हो रहा है, मतलब आप समझ रहे हो ना, एग्जामिनेशन उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है, ये अभी एग्जामिनेशन नहीं, पीईटी और पीएसटी लग रहा है। तो फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लग रहा है पहले, जिनका सेंटर, जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आ गए हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ नर्सिंग अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।